एक हमारी मिट्टी है जहाँ पे लोग ख्वाब देखते हैं कि अगर हमारा दोबारा जन्म हो तो हम भारत में पैदा हों। लेकिन एक पाकिस्तान है साहब, 8 साल बच्चे को मृत्यु दंड देने जा रहा है। मृत्यु दंड, सही सुन रहे हैं आप, 8 साल के अबोध बच्चे को उस पर ईश निंदा का आरोप लगा है। 8 साल के बच्चे को पता नहीं ईश निंदा है क्या। खैर क्या कहा जाए, आज इसीलिए मुझे थोड़ा सा वीडियो हट के अलग लीक पे लाना पड़ा। मैं कविताएं लिखता हूँ। तुम्हारी मिट्टी है ना पाकिस्तान की, हंस नहीं सकते बेचारे, हंस नहीं सकते बेचारे, बोलना अपराध है। हंस नहीं सकते बेचारे, बोलना अपराध है। तुम्हारे यहाँ तो जन्म लेना महापाप आगाध है। तुम्हारे यहाँ तो जन्म लेना महापाप आगाध है। वो बच्चा हिंदू है मुसलमान है, मैंने जब इस खबर को पढ़ा तो मुझे नहीं पता कि वो बच्चा हिंदू है या मुसलमान है। मैं भावुक हुआ। वो बच्चा है 8 साल का, अबोध है, उसने इस निंदा की है। इस निंदा जानते हो क्या होता है? आपको बता दूं थोड़ा सा ओवरव्यू। इस निंदा वही है, उनके धर्म को ठेस पहुंचाई गई। मुस्लिम है वो लड़का हिंदू है, उनके धर्म को ठेस पहुंचाई गई। उनके यहाँ जानते हो क्या है? उनके यहाँ उनकी चलती ही नहीं सरकार की, उनके हुक्मरानों की चलती है। उनके यहाँ कट्टरपंथियों की चलती है, सरकार वो चला रहे हैं। वो 8 साल का बच्चा जाके मदरसे में टॉयलेट हो जाती है उससे, मदरसे में, उसकी लाइब्रेरी में मदरसे की, वो उस पर इस निंदा लगा रहे हैं, इस निंदा का जुर्म, और उसके तहत वो उसको फांसी दिलाने में लगे हुए हैं कि फांसी हो इसको। कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कोर्ट के खिलाफ जा कर के वहाँ की जो लोकल माफिया हैं, जो भी कह लो, आतंकवादी हैं, वो उस बच्चे पे इस निंदा का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बेवकूफ़ों को खुद नहीं पता है कि इस निंदा है क्या, किस तरह से इस कानून को मोड़ करके वो लाए हैं, और धर्म के कट्टरपंथी किस तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और वो बच्चा बेचारा जिसको पता भी नहीं इस निंदा क्या है, बेगुनाह, अबोध, उसकी जान जहमत में। अरे यार हद है। मेरे यहाँ जानते हो जब वहाँ भगत सिंह को फांसी हुई, और अशफाक उल्लाह खां उनकी भी फांसी तय हुई, तो शाम को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से उनका मिलना हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से जब मिले तो वो गले लग गए, रोने लगे अशफाक उल्लाह खां। तो उन्होंने कहा, अरे उल्लाह तू इतना कमज़ोर दिल का है, तू रो रहा है? तो अशफाक उल्लाह खां ने कहा कि पंडित जी मैं रो नहीं रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं हिंदू क्यों नहीं हुआ। मैं हिंदू होता, हिंदू में मान्यता है कि जन्म बार बार होता है, और मुझे इस मिट्टी पर कुर्बान होने के लिए और जन्म भी मिलते। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस भारत भूमि पे मैं सिर्फ एक बार कुर्बान हो सकता हूँ, मैं बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मेरे यहाँ दोबारा जन्म का प्रावधान ही नहीं है। कुरान में बताया गया दोबारा जन्म नहीं होता मनुष्य का, इसलिए तो उन्होंने गले लगा लिया उनको। देखिए देशभक्ति का लेबल, देखिए सब लेबल देखिए देशभक्ति का। वो अमर शहीद इस तरह से कर गए, खेल गए खिलौना वो ज़िंदगी के साथ। और एक ये हैं बदतमीज़, शर्म आती कभी कहे कि तुम हमारे हुआ करते थे, तुम हिंदुस्तान के कभी टुकड़े थे तुम। शर्म आती हमको बात करने पे। पता नहीं कहाँ मानवाधिकार मर रहा है और कहाँ है इंटरनेशनल लॉ कोर्ट, उसे भी एक्शन लेना चाहिए। इस तरह का जघन्य अपराध, इस निंदा ये करने जा रहे हैं। इस निंदा तुम कुछ भी समझो, ईश्वर की निंदा तुम करने जा रहे हो, उस बच्चे ने नहीं किया। मैं बताऊँ, एक महिला थी, एक लड़की थी। एक दिन हुआ क्या कि वो जा रही थी कहीं, और रास्ते में एक हाजी थे, वो सड़क के किनारे अपना वो कालीन वगैरह बिछाए नमाज पढ़ रहे थे सड़क के किनारे, और वो लड़की ने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर जो है उनकी कालीन पे पड़ गया। बस उनकी आंखें खुल गई, टप से वो नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने रोका, कहा ये लड़की रुक, तूने जुर्म किया है, तूने जो है इस निंदा की है उस लड़की ने। तो लड़की ने कहा कि मैं माफ़ी चाहूँगी हाजी जी, और मेरे शौहर आने वाले हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उनकी मोहब्बत में डूबी, मैं जा रही थी उनसे मिलने, उनका ख़त आया कि रेलवे स्टेशन पे आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तो उनके ख्वाबों में मैं खोई थी और गलती से पैर उस कालीन पे पड़ गया। तो मुझसे तो ये गलती हुई, लेकिन आप बताओ, आप तो ईश्वर की आराधना में लगे हुए थे, आप तो उस अल्लाह ऊपर वाले की परवरदिगार की आराधना में लगे हुए थे, उसकी पूजा, उसकी नमाज अदा कर रहे थे। आपका ध्यान किधर था? आपको कैसे पता लग गया
कि कालीन पे मेरा पैर पड़ा है। मुझे तो नहीं पता लगा कि मेरा पैर पड़ा है। मैं तो उस एक इंसान की मोहब्बत में डूबी थी, आप तो उस भगवान की मोहब्बत में डूबे थे। शर्म से खोपड़ी झुका ली नीचे उस। तो जुर्म करने जा रहे हैं ये लोग। मैं समझता हूँ इस वीडियो को आप आगे बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि आगे तक पहुँच जाए। और वीडियो की था नहीं कहाँ तक पहुँचे, बचपन का प्यार इसका बड़ा एग्जाम्पल है। वीडियो का नहीं पता कहाँ तक उछाल मारेगा, बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी, पता नहीं, कोई नहीं कह सकता, गारंटी नहीं। और वीर शिवाजी, उनके सामने जब गौहर बानो को लाया गया ना, पुराना मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाया गया गौहर बानो को, तो उन्होंने कहा नहीं, इनमें तो मुझे मेरी माँ दिखती, वो दुश्मन शत्रु की माँ थी, वो शत्रु की माँ थी। और उन्होंने कहा नहीं, गौहर बानो में मुझे अपनी माता जीजाबाई दिखती। तो सासम्मान इनको घर छोड़ के आओ। हमारे यहाँ वो लोग पैदा हुए हैं। और तुम, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, न चाहूँ मान दुनिया में न चाहूँ स्वर्ग को जाना, न चाहूँ मान दुनिया में न चाहूँ स्वर्ग को जाना, अगर हो जन्म दोबारा तो हो भारत में ही आना। और हाँ दोस्तों, मैं कविताएं लिखता हूँ, लेकिन आज इस वीडियो की शायद ज़रूरत थी। मेरा वीडियो रेडी था 15 अगस्त का, लेकिन उसको मैंने रोका, मैंने वहीं रोक दिया उस वीडियो को, एकदम कल अपलोड होने वाला था, लेकिन आज इसको मैं लेके आया। और हो सके तो एक गुहार लगाइए, मेरे जैसे और भी वीडियोस पड़े हैं, मेरा ज़रूरी नहीं कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे का ही आप शेयर कर दें, उस पर ही लाइक कमेंट कर दें, आगे बढ़ जाए, शायद कोई सुन ले, कहीं बात निकले, हंगामा हो इस चीज़ का, रुके, उस बच्चे की जान बच जाए। उसने क्या अपराध किया है, हद है भाई। चलिए ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।